महादेव साथियों, सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम। आप सभी को प्रदोष पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। एक तो शुभ श्रावण मास, उसमें उससे भी शुभ भौम प्रदोष आज। इससे सुंदर संयोग बड़ा दुर्लभ है। भौम यानी मंगल। जब हम लोग आगे चलेंगे तो कथा सुनाएंगे, तो एक शॉर्ट में बता देते हैं कि एक बार प्रभु भोलेनाथ का अंश भूमि पर गिरा, तो उस अंश को भूमि ने स्वीकार कर लिया बालक रूप में, और वो उन्होंने कालांतर में विस्तार से कथा फिर अगली बार जब हम लोग इस क्रम में आएंगे तब सुनाएंगे श्लोकों के साथ, परंतु शॉर्ट में बता रहा हूं। तो भूमि ने उनको स्वीकार कर लिया पुत्र के रूप में, इसलिए मंगल देव का एक नाम भौम भी है। और आज प्रदोष तिथि है, तो मंगलवार को जो प्रदोष तिथि पड़े उसको अति शुभ माना जाता है। तो वैसे भौम प्रदोष पे आज हम लोग मिल रहे हैं। कल हमारे एक शुभचिंतक ने एक प्रश्न किया कि आशुतोष जी आप उपाय नहीं बताते, तो इसमें विषय यह है कि मैं टोने टोटके नहीं बताता, क्योंकि मेरा विश्वास टोने टोटकों में नहीं है। हाँ, उपायों में जरूर है। तो आज भौम प्रदोष के शुभ अवसर पर एक उपाय आप लोगों को दे रहा हूं कि यदि जीवन में वास्तविकता में दरिद्रता हो, गरीबी हो, वास्तविक गरीबी, अब इस पे चर्चा करते हैं। दरिद्रता हो, गरीबी हो, यानी वास्तविकता में हम प्रयास कर रहे हो और संसाधन कम पड़ रहे हो जीवन में, आवश्यकताओं के लिए, शौक के लिए नहीं, डिजायर्स के लिए नहीं, बिकॉज दिस नेचर, दिस यूनिवर्स हैज सफिशिएंट फॉर एवरीवन्स नीड्स बट नॉट इवन वन पर्सन्स डिजायर्स। खैर, तो यदि वास्तविकता में धन की आवश्यकता हो तो इस शुभ प्रदोष पर्व से प्रारंभ कीजिए। और प्रदोष को संध्या काल का समय, जिसे हम प्रदोष काल कहते हैं, सूर्यास्त से लगभग 40-50 मिनट 1 घंटे का समय होता है, उसे हम लोग प्रदोष काल कहते हैं। उस प्रदोष काल में महादेव के समक्ष जाइए, मंदिर के शिवलिंग के समक्ष जाइए, शिवलिंग पर पहले उसको जल से स्नान करवाइए, फिर सुंदर केवड़े का, गुलाब का इत्र, परफ्यूम नहीं, इत्र महादेव को लगाइए, उसे मालिश कीजिए। फिर उसके बाद पुनः थोड़ा सा गंगा जल अर्पित कीजिए, एक बेलपत्र चढ़ाइए, एक बेलपत्र मात्र चढ़ा दीजिए, ज्यादा चढ़ाएं कोई बुराई नहीं, पर एक बेलपत्र चढ़ाइए। महादेव का नाम लेते हुए पंचाक्षरी अर्थात नमः शिवाय कहते हुए पंचाक्षरी स्तोत्र जप का, मंत्र का जप करते हुए आगे बढ़ें और महादेव से प्रार्थना करें कि हमारी आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो रही, भोलेनाथ कृपा करें। ज्यादा नहीं, आप 111 दिन नियमित संध्या काल में इसको करें, आपको अपने जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा अपने आप धीरे धीरे दिखने लग जाएगी, पर नियमित होना चाहिए। खैर, तो कथा को आगे बढ़ाते हैं। किसी भी कथा, किसी भी पुराण की कथा में जो प्रथम अंग होता है वो होता है उस कथा के महात्म का। तो इस शिवपुराण की कथा का प्रारंभ तब होता है जब शौनकादि ऋषि प्रयाग की पुण्य भूमि पर यज्ञ कर रहे होते हैं, और उस यज्ञ के दौरान लोमहर्षण ऋषि, जिनको हम सूत ऋषि के नाम से जानते हैं, वो पधारे और उन्होंने अपनी कष्ट, पीड़ा और इस कलयुग के दुष्प्रभावों से रक्षा के लिए शिव कथा सुनाने का आग्रह किया। जो सूत ऋषि हैं, जिनको हम सूत ऋषि के नाम से जानते हैं, उनका नाम रोमहर्षण या लोमहर्षण भी था। इस शब्द की जो व्युत्पत्ति होती है वो है लोमानि हर्षांचले स्तोत्रणाम यत् सुभाषितै कर्मणा प्रतितस्तेन लोकेश्विन लोमहर्षण। शॉर्ट में समझें तो ऐसा व्यक्ति जिसके बोलने से, जिसके कहने से रोम रोम हर्षित हो जाएं, रोम रोम प्रफुल्लित हो जाए, उनको लोमहर्षण कहा गया। तो लोमहर्षण ऋषि जो थे वो श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के 5 शिष्यों में सर्वप्रमुख माने जाते हैं। तो ये जो ऋषि थे, कुछ ग्रंथों के अनुसार, कुछ टीकाकारों के अनुसार, सूत जी का जन्म यज्ञाग्नि से हुआ था। सूत जी परम ज्ञानी थे। अगर आप देखेंगे तो सभी जितने भी पुराण हैं उन सबकी जो कथा का वाचन है वो सूत जी ने किया है। प्राथमिक वाचक कोई और हो सकता है, जैसे जो भागवत जी की कथा है उसको सबसे पहले सुखदेव जी ने सुनाया था, पर हम मानवों के लिए मुख्य रूप से सूत ऋषि ने शौनकादि ऋषियों को सुनाया और फिर उसके बाद हम सब तक पहुंचे। तो जब एक बार तीर्थराज प्रयागराज में बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित हुआ, तब हम मानवों के सौभाग्य को जगाने वाले इस शिव पुराण का वाचन हुआ। एक शब्द मैंने अभी उपयोग किया, आप लोगों ने भी सुना होगा, सौभाग्यशाली। सौभाग्य होता क्या है? जैसे हम लोग सुनते हैं ना, एक बड़े बूढ़े, अब तो खैर क्या, पर पहले बड़े बूढ़े वरदान दिया करते थे, सौभाग्यशाली भव, सौभाग्यवान भव। तो सौभाग्य होता क्या है? जो धनवान है वो सौभाग्यशाली है, जो बलवान है वो सौभाग्यशाली है, या आप कह सकते हैं कि जिसका परिवार साथ हो वो सौभाग्यशाली है।
नहीं। अगर ये सब होता तो ये तीनों चीजें रावण के पास थी, दशानन रावण के पास, जिनको मैं अपना पूर्वज नहीं मानता, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो पापी था। तो दशानन रावण के पास धन भी था, बल भी था, परिवार भी था, मंत्र सिद्धि भी थी, यदि आप मंत्र सिद्धि को सौभाग्य मानते हैं। पर आप बताइए कि क्या वो इतना सौभाग्यशाली था कि आप उसका नाम अपने बच्चे के नाम पर रख दें? आप ही बताइए। नहीं। क्यों? क्योंकि उसने उचित समय पर सत्संग नहीं किया। ना सिर्फ उसने सत्संग नहीं किया, उसने साधु की अवज्ञा की। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ के जैसा। ऐसा ही एक और जिसे कहते हैं कंपैरिजन मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि भगवान राम को दो लोगों ने नहीं पहचाना, एक मां सती और दूसरे सुग्रीव जी। और संयोग देखिए कि दोनों के पास भोलेनाथ का ही एक स्वरूप था, यानी मां सती के साथ तो साक्षात भोलेनाथ थे, पर सुग्रीव जी के साथ हनुमान जी थे, साक्षात शिवांश, शिवावतार, एकादश रुद्र। पर दोनों में से एक तर गया और एक को अपना शरीर छोड़ना पड़ा। मां सती को अपना शरीर छोड़ना पड़ा, प्रभु से दूर होकर अपना शरीर छोड़ना पड़ा, दूसरा जन्म लेना पड़ा प्रभु के सानिध्य के लिए। दोनों में अंतर क्या था? जब मां सती को राम जी पर संदेह हुआ, तब उन्होंने भोलेनाथ से जब चर्चा की, तो भोलेनाथ ने जो विषय समझाया, बताया, उसको नहीं माना। खुद कूद पड़ी, हम परीक्षा लेंगे। और जब सुग्रीव जी को संशय हुआ, संदेह हुआ श्री राम जी पे, तो उन्होंने हनुमान जी से मार्गदर्शन मांगा। भाई आप ही बताओ, आप ही देख के बताओ कि वे कौन है, हमारे शत्रु हैं, मित्र हैं, हम इनके साथ क्या संपर्क करें, क्या संबंध रखें। तो आज इस चर्चा को विराम देने के पूर्व मैं एक बार फिर से कहूंगा, सत्संग कीजिए, क्योंकि सत्संग ही जीवन में सही मार्ग पर ला सकता है। इस विषय को भी और आगे बढ़ाएंगे अगले अंक में। आप सब लोगों का प्रेम, स्नेह मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के रूप में मिल रहा है, इसको रोकिए नहीं। तो मैं बस यूं ही आगे बढ़ता जाऊंगा। आप सभी को पुनः एक बार महादेव, शुभ संध्या। प्रदोष काल में जरूर से महादेव के समक्ष जाइए और उनकी आराधना कीजिए। हर हर महादेव। शुभ रात्रि।